सभी मेरे प्यारे भाई बहनों को सभी को सब प्रेम भरा जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। स्वामी जी के चरणों में जय। सबसे पहले मेरे भाई और बहनों, मेरे प्रेमियों, सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करोगे तो मेरा चैनल हर जगह जाएगा और मेरा सत्संग का लाभ होगा। ऐसे सब्सक्राइब नहीं करोगे तो मेरा चैनल डालने से कोई मेरा फ़ायदा नहीं होगा, कोई मेरा सत्संग सुन नहीं पाएगी। इसलिए मेरे प्रेमियों, भाई बहनों, आप लोगों से मैं यही कहना चाहूँगी कि मेरा चैनल ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो तो इसका हर जगह मेरा नोटिफिकेशन पहुँचे। बेल आइकन ज़रूर करना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन कर लेना तो मेरा चैनल दूर दूर तक पहुँचेगा और सत्संग का लाभ सभी लोग उठाएंगे। इसलिए मैं स्वामी जी के चरणों में मैं प्रार्थना करने जा रही हूँ। जिस कारण ये मानव शरीर गुरु के पास जाने से वंचित है, गुरु के वचनों को ये सुनने नहीं देता है, ये शरीर भागा भागा मन भागा भागा घूमता है, स्वामी के चरणों को में लगाने नहीं देता है, स्वामी जी की एक बात सुनने नहीं देता है। इसलिए मैं भजन स्वामी जी के चरणों में मैं बोलने जा रही हूँ। अरे माया री छोड़ दे मेरा साथ, सतगुरु से मिलने जाने दे। अरे माया री छोड़ दे मेरा साथ, सतगुरु से मिलने जाने दे। सतगुरु से मिलने जाने दे। तूने तो रोके सारे रास्ते, तूने तो रोके सारे रास्ते। हर दुश्मन मेरा छोड़ दे मेरा साथ, सतगुरु से मिलने जाने दे। अरे दुश्मन री छोड़ दे मेरा साथ, सतगुरु से मिलने जाने दे। अरे माया री छोड़ दे मेरा साथ, सतगुरु से मिलने जाने दे। सतगुरु से सतगुरु तो पाप भाग्य है बैरन, सतगुरु तो पाए बड़े भाग्य से बैरन। अरे सतगुरु तो पाए मैंने बड़े भाग्य से बैरन। हृदय रहे मेरे साथ, सतगुरु से मिलने जाने दे। हृदय रहे मेरे साथ, सतगुरु से मिलने जाने दे। अरे माया री छोड़ दे मेरा साथ, सतगुरु से मिलने जाने दे। झूला तो डालो जाके शून्य में, झूला तो डालो जाके शून्य में। अरे ठगनी अब नहीं जाऊं तेरे, अरे ठगनी नहीं आऊं अब मैं तेरे बस में। सतगुरु से मिलने जाने दे। अरे माया री छोड़ दे मेरा साथ, सतगुरु से मिलने जाने दे। सतगुरु से मिलने जाने दे। सुना तो मंदिर मेरा, सुना तो मंदिर मेरा, सतगुरु बिना अरे बहना रहना तो जाऊं। अरे बहना सज रहना तो जाऊं। सज के अरे माया छोड़ दे मेरा साथ, सतगुरु से मिलने जाने दी। माया री छोड़ दे मेरा साथ, सतगुरु से मिलने जाने दे। माया री छोड़ दे मेरा साथ, सतगुरु से मिलने जाने दे। मैं आप लोगों के सामने इसी माया के बारे में मैं प्रार्थना करती हूँ और समझाती हूँ कि देखिए भाई, ये जो संसार का माया रूपी लोभ लालच है, ये हमें सद्गुरु से मिलने नहीं देती है।
जब मैं स्वामी जी महाराज से, अपने गुरु से, परम पुरुष से, कोई भी अपने गुरु से नामदान जब लेता है, ले करके जब अपने नामदान की सीढ़ी चढ़ने की आगे की कोशिश करता है, तो उसे सबसे पहले जो माया ठगनी है ये रोक लेती है, ये इसे जाने नहीं देती है। माया कैसे रोकती है? आपके बीमारी आई, आप किसी चीज़ में हार गए, आपका धोखा हो गया, तो आपको माया लालच करेगा कि देखो मेरे पास इतना पैसा था और देखो मैं इतना हो गया मेरे साथ। ये तो माया का खेल है। इसलिए फिर कहती क्या, हृदय कटारी लागी प्रेम की, हृदय कटारी लागी प्रेम की, अरे बहना जाना जाऊं उनके साथ, अरे बहना जाना जाऊं उनके साथ, सतगुरु से मिलने जाने दे, सतगुरु से मिलने जाने दे, अरे मायारी छोड़ दे मेरा साथ, सतगुरु से मिलने जाने दे, चरणों में शीश झुकाऊं गुरु के, चरणों में शीश झुकाऊं गुरु से मिलने जाने दे, चरणों में शीश झुकाऊं गुरु के मिलने जाने दे, अरे मायारी छोड़ दे मेरा साथ, सतगुरु से मिलने जाने दे। और आज आपको एक गुरु भाई सत्संगी के बारे में मैं बताऊंगी। सबसे पहले जब वो सबसे पहले गुरु महाराज से मिला था, और जब गुरु महाराज के नामदान की लगन की, सेवा की तड़प हुई, तो गुरु महाराज से नामदान लिया, और उसके बीच क्या क्या हुआ, नामदान लिया, तड़प लगी, भजनानंदी बनना चाहा, तो उसको क्या क्या उसके साथ हुआ, मैं उस बारे में बताऊंगी। क्योंकि गुरु भाई था तो उसके बारे में मैं बताऊंगी, कैसे कैसे रहनी गहनी, कैसे क्या सब इस सत्संग में होता है। इसलिए मैं आप लोगों को बताऊंगी कि अब तक आप बाबा जय गुरुदेव कहते हैं, अब तक आप बाबा जय गुरुदेव महाराज के हाथों लिखी हुई आत्म लाखों, वो जो जाता था वो कहता था, अभी तक आप लोगों ने बाबा जी के हाथों से लिखी हुई आत्मकथाएं सुनी है। जो व्यक्ति अपने बारे में बता रहा है उसने ये कहा कि अभी तक आप लोगों ने स्वामी जी महाराज के हाथों से लिखी हुई आत्मकथाएं आप लोगों ने सुना है, लेकिन जब मैं से जुड़ा तो वो अपनी कहानी बताएगा। और आज कुछ उसी दिव्य साधना काल की कहने लगा कि उसी दिव्य साधना काल की मैं आप लोग को घटनाएं के बारे में बताऊंगा, और आके सामने आ रही हैं। स्वामी जी ने कहा कि कुछ घटनाओं के बारे में बताऊंगा जो घटनाएं सामने आ रही हैं, जो घटनाएं सामने आ रही मैं उस बारे में आप लोगों को बताऊंगा। उसने कहा मैं सामने आ रही, मैं जिन्हें उन्हें अपने अनुभव के बल में लिखा है। जो घटनाएं आ रही, जो सत्संगी मेरा प्रेमी था, मेरा गुरु भाई था, उन्होंने कहा था जो मैंने अनुभव किया वो अपने बल पे मैं लिख रहा हूँ, अपना अनुभव लिख रहा हूँ, अपना ज्ञान लिख रहा हूँ, अपने बल पे लिख रहा हूँ। उस गुरु भाई बहन ने बल पे लिखा, और ये सिर्फ घटनाएं नहीं बल्कि उस महापुरुष के संघर्ष है, घटना ही नहीं। उसने कहा, उन्होंने कहा ये घटना नहीं है, ये महापुरुष के साथ मेरा, उस महापुरुष के साथ मेरा संघर्ष है, और अनुभव से निकला हुआ शब्द है। उन्होंने जताया और बताया कि अनुभव से निकला हुआ शब्द है। इसलिए इस प्रस्तुत के लिए कहा, इसलिए मैं इस प्रस्तुत के लिए एक सामान्य कहानी की तरह हूँ। आप अगर मुझे धारण कर लोगे तो मेरी पहली घटना है, मैं सबसे पहले जुड़ा था तो मेरी सामान्य कहानी की तरीके की घटना है। ये कहानी है, इसे धारण कर लेना। हाँ, इस तरह आप लोग थोड़ा समय निकाल लो, स्वामी वो कहते हैं, इसलिए आप लोग थोड़ा सा समय निकाल लो। मैं भी कह रही हूँ कि मैं वीडियो डाल रहा है भाई, थोड़ा समय निकाल लो, थोड़ा समय निकाल लो। यदि संभव हो तो एकांत में बैठकर, यदि आपके पास समय हो तो 4 लोगों के बीच में किस में साउंड बाजा में आपको सत्संग समझ में नहीं आता,
तो आप लोग एकांत में बैठ जाओ। आप एकांत में बैठ जाओ। सत्संग की अगर चाह है तो एकांत में बैठकर सुने। एकांत में बैठकर सुने, क्योंकि यह अनुभवित है। क्योंकि ये जो बताया जा रहा ये अनुभव की हुई है। ये अनुभव की हुई एक यहाँ अनुभव की हुई है। और एक एक महापुरुष ने स्वयं एक महापुरुष से स्वयं महसूस किया। कहते जो मैं एक महापुरुष से मैंने स्वयं महसूस किया हूँ। ये बताया कि मैंने स्वयं महसूस किया हूँ, वही मैं बताऊंगा जो मैंने एक महसूस किया है, जो और मैंने अनुभव किया है, महसूस किया है, और जो शब्दों को उतारा गया है। उन्होंने बताया कि जो शब्दों को उतारा गया है, जिन्हें अनुभव किया उन्होंने कहा जो शब्दों को उतारा गया है किसी पुस्तक के लिए नहीं। किसी पुस्तक के लिए नहीं उतारा गया कि मान लो जैसे कि वो घर रामायण बन गई, वो गीता बन गई, ये लोक बन गया, वो श्लोक बन गया, इसके लिए नहीं। ये शब्द जो उतारा गया है इसके लिए नहीं, किसी के लिए नहीं, किसी पुस्तक के लिए नहीं, हम जैसे साधकों के लिए है। उन्होंने कहा कि जैसे हम लोग हैं सीधे साधे मनुष्य रूप में हैं, तो मनुष्य रूप साधकों के लिए है, हम जैसे लोगों के लिए है, ताकि हम उनसे सीख सकें। भाई किताब तो सिखाएगी नहीं, सिखा में तो लिखा है, पढ़ लिया, क्या जानो क्या सच है क्या झूठ है। अरे जो उस व्यक्ति ने अनुभव किया है, जो हुआ है वो बता रहा है, तो उससे सीखो ना। तो उन्होंने कहा कि सीख सके इन अनुभवों को तो सुने ही नहीं। उन्होंने कहा इन अनुभवों को तो किसी से सुना नहीं है, किसी से पूछा नहीं है, इन अनुभवों से सुनो नहीं, बल्कि अपने जीवन में उतार सके। अगर सुनते तो आप अपने जीवन में उतार सकते हैं। मैं 1 सेकंड के लिए आई। अनुभवों को सुनने नहीं बल्कि अपने जीवन में उतार सके। तो आप चलिए हम उन पलों की तरफ चलते हैं। उन्होंने कहा कि आप चलिए, मैं उन पलों की तरफ चलता हूँ, उन पलों की तरफ मैं चलता हूँ, और जहाँ एक महापुरुष अपने अनुभवों का माध्यम से रास्ता दिखा रहे हैं। यानी जो एक महापुरुष हैं अपने अनुभव से, आध्यात्मिक ज्ञान से वो रास्ता दिखा रहे हैं, रास्ता दिखा रहे हैं। इसलिए इन्हें आप सिर्फ सुनिए। कहा कि इसलिए सिर्फ आप सुनिए, जो अनुभव बताया जा रहा है आप लोगों को सुनिए। इसके बाद मन में महसूस कीजिए। सुनो फिर मन में महसूस करो, ऐसा नहीं कि सुन के वहीं छोड़ के चले जाओ। सुनो फिर अपने मन में महसूस करो, संत पुरुष की वाणी मन में महसूस करो। हाँ, महसूस कीजिएगा। एक भक्त बता रहा है, एक भक्त स्वामी जी को बता रहा कि जब मैं वहाँ पहुँचा तो जाड़े का मौसम था। एक भक्त बता रहा कि मैं जब वहाँ पहुँचा, आश्रम में पहुँचा तो जाड़े का मौसम था, और साधन का उपदेश
दे दिया। स्वामी जी महाराज ने, सर्दी का मौसम था और जब पहुंचा तो उन्होंने, स्वामी जी महाराज ने उन्हें उपदेश दे दिया। उपदेश दे दिया कि मैंने आज्ञा मान कर साधन शुरू कर दिया। उसने क्या किया कि जब गुरु महाराज ने गया और सर्दी का मौसम था, मगर वहाँ स्वामी महाराज ने वहीं रोक लिया, ठहरा लिया और उन्हें भजन का रास्ता पकड़ा दिया और कहा भजन करो। किया। जिस दिन से शुरू किया, उसने बताया कि मैं जिस दिन से शुरू किया, स्वामी जी महाराज ने जो रास्ता दिया, मैं जिस दिन से शुरू किया, मेरे चित्त की चंचलता अधिक शुरू हो गई। स्वामी जी महाराज ने कहा ना कि जब शरण में आओ, नाम ले लो, तो मन की चंचलता, पैसों का वेग, मन चलायन कितना ज़्यादा बढ़ जाता है, ये आदमी सोच ही नहीं सकता, आंकड़ा ही नहीं लगा सकता है। आंकड़ा तो उसी को मालूम है जो इससे गुजरा है, जो स्वामी जामी का नाम दानी है, उससे आप पूछो तो वो आपको सच सच बता देगा। और अधिकार शुरू हो गई। परंतु गुरु महाराज से अर्ज करता रहना चाहिए। गुरु महाराज से जब मन चंचल हो, भागता हो, गुरु महाराज से अर्ज करना चाहिए कि मेरा चित्त स्थिर नहीं रहता है। कहना चाहिए अपने गुरु महाराज से कि हे मालिक, मेरा चित्त स्थिर नहीं रहता है, मेरा मन भागता ही रहता है और साधन के वक्त भागता है, वैसे नहीं भागता है। आप अपने आप से अनुभव करके देख लीजिए मेरे प्यारे गुरु भाई बहनों कि आप वैसे मन नहीं भागेगा। मगर आप साधना में बैठ जाओ, जब तक आप पक्के और पूरे नहीं होगे तब तक आपका मन भागता रहेगा, इतना भागेगा कि आपको बैठने ही नहीं देगा। तो आज का काम है कि भागता है तो उससे पकड़ के लाओ, भागा उसको खींच के फिर लाओ। कब तक भागेगा? भागता रहता है। गुरु समझाते थे कि साधना के समय, स्वामी महाराज कहते थे, सभी को समझाते थे कि साधना के समय हमारे गुरु का रूप दर्शन कर लिया करो। स्वामी जी महाराज ने कही वही बात कि जब साधना के समय मन भागता है ना, तो अपने गुरु महाराज का स्वरूप याद कर लिया करो, गुरु महाराज के स्वरूप को याद किया करो। ये स्वामी जी महाराज ने कहा, कर लिया करो। और जब मन ना माने, फिर भी मन ना माने, स्वामी जी महाराज ने कहा कि अगर फिर भी मन ना माने तो रोया करो। फिर भी मन ना माने, मन शांत ना हो, मन भाग रहा है, तो फिर रोया करो। स्वामी जी महाराज कहते हैं फिर रोया करो। और साधन में चित्त, मन और इंद्रियां चलायमान हो जाती हैं। साधन में मन, चित्त, इंद्रियां ये सब चलायमान हो जाती हैं। इतनी पहले चलायमान नहीं होगी जितना अब चलायमान, शरण में जाने का, नाम दान लेने के बाद में जो इंद्रियां चलायमान हो जाती है। तो ये गुरु के स्वरूप के आकार को ध्यान में लाया करो। जब इंद्रियां चलायमान हो जाती है तो गुरु के स्वरूप को ध्यान में लाया करो। कुछ इधर उधर न देखा करो, केवल गुरु के रूप को ही देखा करो, ध्यान में लाया करो। जब गुरु का आकार सामने आता था तो उस वक्त कहते हैं, जब गुरु के आकार का चेहरा सामने आता है तो उस वक्त मन चित्त रुक जाया करता है। कहते हैं जब गुरु जी का जब याद करोगे, आपके सामने उनका आकार चेहरे का आ जाएगा तो उस समय मन रुक जाया करता था और किसी जगह भागता नहीं था। और फिर वो भागता नहीं था, वो जितनी देर गुरु के स्वरूप को याद करो उतनी देर भागता नहीं था, मन ठहरा रहता था। जब चित्त और मन एक जगह, जब चित्त और मन एक जगह रुक गया, जब चित्त और मन दोनों एक जगह रुक जाए तो उस वक्त भजन करते समय, कहते हैं जब चित्त और मन एक साथ रुक जाए तो उस समय भजन करते समय घंट और शंख ऊपर की ध्वनि से सुनाई देती है। जब आपका साधन में मन रुक जाएगा, भजन में मन रुक जाएगा, गुरु के स्वरूप को याद करोगे और मन रुक जाएगा तो ऊपर घंटा और शंख अनहद सुनाई देती है और धुन सामने से बहुत अनहद आता है। सामने से धुन की अनहद बहुत ज़्यादा आता है। ये स्वामी जी महाराज ने बताया, मैं नहीं बता रही हूँ भाई, जो स्वामी जी ने बताया बता रही हूँ। अब आप लोग अनुभव करो तो
आप जानो, मैं अनुभव कर रही हूँ तो मैं जानती हूँ, अनुभव करोगे तो भाई जानोगे। मुझे ना समझना कि मैं बता रही हूँ, मैं क्या बताने वाली हूँ भाई, मैं कुछ बताने वाली नहीं हूँ। और धुन सुनते ही बहुत आनंद आता है। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि या जो भजन नंदी वही जानता होगा, जिसको धुन सुनाई देने लगती है कितना आनंद आता है, आनंद आता है। और मालूम होता था कि मैं गर्मी में सर्दी में आ गया हूँ, मालूम होता था कि मैं गर्मी में बैठा हूँ, लेकिन जब आनंद आ जाता है, वो शीतल आनंद, वो शीतलता बरसती, वो शीतल बरसता है कि गर्मी से मैं सर्दी में आ जाता हूँ। ऐसा महसूस होता है जीव को ऐसा महसूस होता है। मेरे भाई बहनों, ये साधना में बहुत ताकत होती है। और यह सर्दी अधिक शीतलता देने वाली है। ये वाली सर्दी नहीं कि आपको कपाए, आपको सिकोड़े, आपको सूटर चाहिए, आपको चादर चाहिए, आपको कम्बल चाहिए, ये नहीं। वो सर्दी जो आपके शरीर को शीतल कर देती है, शीतलता पहुंचाती है, वो सर्दी, वो शरीर की ठंडक। थोड़ी देर मन चित रुका, फिर भाग खड़ा हुआ। जब थोड़ा ध्यान भजन बना तो मन रुका, इसके अंदर फिर भाग खड़ा हुआ। ऐसा नहीं कि एक बार बन गया तो आपका मन रुका है तब रुका रहेगा, ऐसा भाई बहनों मत सोचना। वो फिर मन भाग खड़ा हुआ, फिर मन भाग खड़ा हुआ। कभी कहता था कि तुम्हें संसार का अनुभव ही नहीं है, ये मन है कहता है कि संसार का तो अनुभव ही नहीं है, ये लोग संसार को क्या जाने, इनको संसार से मतलब नहीं है, हम तो संसार से जुड़े हैं तो हमें संसार का अनुभव है। ये मन कहने लगता है, ये मन गुमराह हमारा करने लगता है, ये हमारा मन गुमराह करने लगता है। कभी कहता था तुम धन के बगैर कैसे रहोगे, फिर ये मन हमसे कहता है कि तुम धन छोड़ दोगे, संपत्ति छोड़ दोगे, ये गुरु को धारण कर लोगे तो ये धन बगैर हम कैसे रहेंगे, धन बगैर कैसे सब चलेगा। फिर मैं सोचता था गुरु की कृपा होगी सब ठीक हो जाएगा। ये मन बड़ा बहरी है, फिर सोचता है, मन कहता है कि यार गुरु की कृपा हो जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे इसको समझाऊं। ये मन बड़ा चंचल है, इसे कैसे समझाऊं, जितना समझाऊं उतना ही मचल जाए। ये मन बड़ा चंचल है, जितना मैं समझाऊं उतना ही मचल जाता है। और फिर समझा बुझा करके फिर साधक क्या करता है, समझा बुझा कर गुरु के वचनों को याद करता है, बुझाकर उसको भजन में लगाता है, फिर भजन में लगाता है भाई, फिर गुरु में लगाता है। किसी दिन जब बिल्कुल मन नहीं लगा, किसी दिन तो बिल्कुल मन ही नहीं लगा, एक क्षण के लिए ये सूरत नहीं ठहरी, एक क्षण के लिए ध्यान नहीं बना, मैं रोने लग जाऊँ भाई। गुरु से प्रेम हो जाता है जब ये सब कुछ छूट जाता है ना, जब भजन नहीं बनता तो ये मन रोने लगता है, ये मन रोने लगता था और सारी रात रोया करता था। मन जो सादा काया था वो अपने बारे में बता रहा कि जब मन नहीं लगता था, ध्यान भजन नहीं बनता था तो मैं सारी रात रोया करता था, मैं सारी रात रोया करता था। मन बिल्कुल नहीं लगा तो रोने लगता था, जब बिल्कुल मन नहीं लगता था तो रोने लगता था और वो सारी रात रोया करता था। वो अपने बारे में बता रहा कि मैं सारी रात रोया करता था और तुरंत भजन में बैठ जाता था। फिर कहने लगा कि मैं तुरंत भजन में बैठ जाया करता था। मन उस कदर शांत, फिर कहते हैं मन, फिर इसके बाद में मन उस कदर शांत हो जाता था, कहते हैं मन उस कदर शांत हो जाता था, जाया करता था। मैंने दोनों आंखें बंद करके जोर से देखता था। भाई इतना अनुभव तो था नहीं, किसी ने बताया तो था नहीं, स्वामी महाराज से पूछा नहीं, स्वामी बारीक से स्वामी जी महाराज ने बताया नहीं, तो वो जोर से अपनी आंखें बंद करता था और अनुभव और गौर से देखता था। जो अनुभव
जो स्वामी जी ने बताया गौर से वो देखता था, अपने आंखों में ज्यादा जोर डालता था। अगर स्वामी जी कहते हैं आंखों में जोर नहीं डालना है, तब तक मालूम होता था एक कण से एक कण के समान जब वो बैठता था, दबाव जोर डालता था, फिर भी उसको ऐसा मालूम होता था एक कण। कण का मतलब समझते हो? सुई की नोक। कण का मतलब समझते हो? सुई की नोक। सुई नोक के समान रोशनी होती है। पहले सबसे जब साधक बैठता है, उसका काम बनता है तो सुई की रोशनी के समान, सुई की नोक के समान रोशनी होती है। अब कभी वह रोशनी अदृश्य हो जाती है, कभी वो रोशनी आई सुई की नोक के समान, और कभी वो चली गई, वो लुप्त हो गई, देखते देखते वो चली गई। जिसने अनुभव किया होगा भाई वो जानता होगा। मेरे गुरु प्यारे भाई बहनों, मैं नहीं कह रही हूँ, ये मेरे मालिक का कहना है, जिन्होंने अनुभव किया उनका कहना है। और हो जाती थी, कभी सामने आती थी, फिर कभी सामने आते थे। मैं हैरान था। वो कहने लगा भाई मैं तो हैरान था, कभी सामने आ जाती थी, कभी चली जाती थी। मैं तो बहुत हैरान था कि वो कब, जो रोशनी, हैरान हो जाता था कि ये जो रोशनी है का था कहाँ गई। जो रोशनी मुझे दिख रही थी, बहुत हैरान हो जाता था, बहुत गौर करता था भाई कि रोशनी आ रही थी, अब ये रोशनी कहाँ चली गई, ये रोशनी कहाँ चली गई, ये सोचता था। अंतर में बहुत खोजने की कोशिश कर रहा था। फिर जिसको जरा सा किसी चीज का हो संसार का, आपको अगर कोई दो टुकड़े भूखे हो और एक टुकड़ा रोटी कहीं से दिख जाए, उठा के खा लिया, अगर ने आपने रोटी उठा के खा लिया, तो वो एक रोटी का टुकड़ा खा के आपको शांति नहीं मिलेगी। आप फिर रोटी का टुकड़ा वहीं आसपास ढूंढोगे, क्योंकि एक रोटी का टुकड़ा मिल चुका है ना, तो आपको सहारा है कि एक पड़ा है तो इसका अपना यहाँ और भी हमको टुकड़ा रोटी का मिल सकता है। इसी तरीके से जब आदमी की आँख खुल जाती है, थोड़ी रोशनी आने लगती है, फिर चली जाती है, तो अपनी रोशनी वापस पाने के लिए प्रयास करता रहता है, और बाद में निराश होकर उड़ जाता है। जब उसे रोशनी नहीं आती है, उसके साधन में नहीं आता है, तो वो फिर निराश होकर उड़ जाता है। जब जब दूसरे वक्त साधन में बैठता है, फिर जब दूसरे वक्त या दूसरे दिन या दूसरे पहर जब वो साधन में बैठता था, तो यही सोचा करता था, वो मन में सोचा करता था, बैठता था सोचा करता था कि साधन में आज गुरु की दया होगी कि नहीं होगी। बैठता था, बाद में सोचा पहला था, बैठे बैठे सोचता था कि गुरु महाराज की यहाँ दया दृष्टि जरूर होगी, कैसे नहीं होगी। वो जबरदस्ती कहता था कैसे नहीं होगी गुरु महाराज की मेरी दया दृष्टि, गुरु महाराज की दया दृष्टि तो जरूर होगी। जब रोशनी नहीं बढ़ती, नजर नहीं आती उसे, फिर जब रोशनी नहीं बढ़ती, नजर नहीं आती, तो मन दुखी होकर उठ जाता, फिर वो उठ जाता। जब दुखी होकर मन उठ जाता, नहीं जब रोशनी आती तो भाई वो दुखी होकर के उठ जाता था, और सोचता था कि गुरु न कोई दया की। फिर वो सोचता था कि मैं इतनी देर बैठा रहा, मेरा समय बेकार गया, मेरा समय बेकार गया, ना तो कोई गुरु ने दया की, करी नहीं की, और मैंने पूरा वक्त दिया। वो सोचता था मेरे गुरु महाराज ने दया भी नहीं करी, मेरा कुछ काम भी नहीं बना, और मेरा वक्त भी बर्बाद गया, और मैंने अपना पूरा वक्त भी दिया, वक्त दे दिया, वक्त बर्बाद हो गया। वक्त दिया, दोनों आंखें बंद करके देखना बराबर आरंभ हो रहा है। फिर उसने यही किया, दोनों आंखें बंद करके बराबर वो अपना अभ्यास करता रहा, बराबर अभ्यास चालू रहा, और अंतर में अपनी दोनों आंखों को बराबर घुमा घुमा कर देखता रहा। जब वो चला जाता है, जो कुछ ध्यान भजन बना, कुछ दिखाई सुनने लगा, और जब वो चला गया तो भाई ये आंखें फिर चारों तरफ ढूंढने लगती हैं, मेरी दीप दृष्टि कहाँ चली गई। तो आंखें घुमा कर चारों तरफ, फिर निगाहें अंदर, जो अंतर की आंख है वो घूम घूम करके देखती है, घुमा घुमा कर देखता रहा था।
रोशनी मिल जाए, कहीं रोशनी मिल जाए, लेकिन रोशनी कहीं मिलने वाली नहीं है। हाँ, और जब बहुत हताश हुआ, कहते हैं, वो कहता है, वो प्रेमी जो था उसने अपने बारे में बताया, कहा जब मैं बहुत हताश हुआ, गुरु के पास गया। जब अंत में हताश हो गया तो वो गुरु के पास गया। हताश होकर के वो गुरु के पास गया तो गुरु से पूछा कि अपने प्रभु मेरे मालिक से, अपने परम पूज्य स्वामी जी महाराज से पूछा। परम पूज्य स्वामी जी महाराज के पास गया और स्वामी जी महाराज से पूछा कि मैं वक्त बहुत देता हूँ, मैं भजन ध्यान सुमिरन का वक्त बहुत देता हूँ, परंतु तरक्की नहीं हो रही है। स्वामी महाराज से कहा, हे प्रभु, मैं अपना टाइम तो बहुत दे रहा हूँ, भजन बहुत देर तक करता हूँ, अपना समय बहुत दे रहा हूँ, लेकिन मुझे भजन में कुछ दिखाई नहीं दे रहा, सुनाई नहीं दे रहा, मेरे भजन में ध्यान में तरक्की नहीं हो रही है। ये स्वामी जी महाराज से कहा होती है, कोई तरक्की नहीं होती है। गुरु ने समझाया। रुकते हैं, सत्संग बोलते समय, सत्संग करते समय मेरे आंखों से आंसू नहीं रुकते। मैं क्या करूं, मैं इन आंसुओं को क्या करूं, मैं संभाल नहीं पाती हूँ। आते मेरे प्यारे भाई बहनों, गुरु भाई बहनों, मुझे माफ कर देना, क्योंकि मेरे आंखों में आंसू छलकते हैं मालिक की चर्चा करने में। क्या करूं, मेरे चर्चा हो। जब तुम साधना पर बैठते हो, फिर स्वामी जी ने समझाया कि बेटा, बच्चा, पहले बच्चा ही स्वामी जी महाराज बोला, हमेशा बच्चा ही क्या कर बोला, कहन बच्चा, जब तुम साधना पर बैठते हो तो उस वक्त अपनी आंखें अंतर में घुमाना नहीं। देखो, स्वामी जी महाराज जान गए कि तुम्हारी साधना क्यों नहीं बनती है, तो समझाया कि बच्चा, जब तुम साधना में बैठो तो उस समय अपनी आंखें घुमाया ना करो, अपनी तीसरी आंख को घुमाया ना करो, घुमाना नहीं चाहिए, बल्कि एक जगह टिका दो। स्वामी जी महाराज कहा, बल्कि आप उन आँखों के एक जगह टिका दो। स्वामी जी महाराज कहा कि अपनी आँखें एक जगह टिका दो और लगातार एक जगह देखती रहो। लगातार ऐसे टिका दो और लगातार एक निशाने पर देखते रहो। लगातार एक निशाने पर देखते रहो। देखते देखते रोशनी प्रकट हो जाएगी। जब एक जगह निशाना लगाओगे, देखते रहोगे तो स्वामी जी महाराज की रोशनी प्रकट हो जाएगी। जिस वक्त रोशनी दिखाई दे, स्वामी जी महाराज का, जिस वक्त रोशनी दिखाई देने लगे, पड़ने लगे तो तुमको चाहिए कि अपनी निगाह बिंदु पर रखो। जिस समय तुम्हें रोशनी दिखाई देने लगे, तो स्वामी जी महाराज ने कहा, स्वामी जी महाराज ने कहा, अपनी निगाह बिंदु पर रखो और ऐसे ही कोशिश करो। स्वामी जी महाराज ने कहा कि और ऐसे ही कोशिश करो कि तुम्हारी दृष्टि हिले डुले नहीं, और तुम्हारी दृष्टि हिले डुले नहीं। मैं शाम को साधना में बैठा और कहा कि मैं शाम को साधना में फिर बैठा। वो व्यक्ति जो अपने बारे में बता रहा है, वो शाम को साधना में फिर बैठा और मैंने वादा किया साधना में बैठा और गुरु महाराज से वादा किया, मन मन में अपने गुरु मालिक से वादा किया कि आँख हिलने नहीं दूंगा, और आँख हिलने नहीं दूंगा। ये वादा करके बैठा, एक संकल्प ले लिया अपने प्रभु से, परम पूज्य स्वामी जी महाराज से संकल्प ले लिया कि आँख हिलने नहीं दूंगा। उसी वक्त सामने रोशनी नजर पड़ी। जब संकल्प लेके बैठा तो उसी वक्त उसके सामने रोशनी नजर पड़ी। जब अपने ध्यान से, अपने लगन से बैठा
पड़ी। अब मैं उसी में गौर से देखने लगा। उसने बताया जब मैं रोशनी पड़ी तो मैं उस रोशनी को गौर से देखने लगा। मैं रोशनी को गौर से देखने लगा। रोशनी बढ़ती गई। जब बराबर बराबर देखते रहो, बराबर देखते रहो। पहले सुई की नोक के समान होती है, कण के समान होती है, लेकिन लगातार जब देखते रहोगे, लगातार देखते रहोगे, उसी में अपना ध्यान टिकाए रहोगे तो रोशनी बढ़ती चली जाएगी। ये स्वामी विवेकानंद का, मैं नहीं कह रही हूँ। आप सोचो कि मैं कोई वो नहीं हूँ, मैं भजनानंदी पक्के भजनानंदी नहीं हूँ। कोशिश कर रही हूँ भजनानंदी पक्के बनने की। हाँ? और यहाँ तक रोशनी से आँखें का चक्का चांद होने लगता है। बहन, इतनी रोशनी आती है कि आँखों के सामने आँखों का चकाचौक हो जाता है। इतनी रोशनी आने लगती, चकाचौक होने लगा। प्रकाश सामने देखकर नशा होने लगा। फिर उनको जब स्वामी जी ने समझाया और साधना के वक्त जब उनको रोशनी आने लगी, रोशनी प्रकट होने लगी, इतना प्रकाश जब उनको मिलने लगा तो वो प्रकाश देख करके उनको नशा होने लगा। जैसे भाई हम लोग को कि कोई चीज़ संसारी है, कोई खाने की वस्तु है जो मुझे खाने में अगर स्वाद मिल गया तो आनंद आ जाता है, फिर उसी की तलाश में घूमता है कि मैं देखूँ वहाँ फलानी जगह ये चीज़ खाया था, मुझे बहुत अच्छी लगी, मैं वैसी ही चीज़ खाऊंगा। तो वो शाम देख कर और उसे नशा होने लगा। भजन का उसे नशा चढ़ गया। जिस दिन भजन का नशा चढ़ जाएगा मेरे गुरु भाई बहनों, मेरे प्रेमियों, जिस दिन मालिक के नशा का प्रेम चढ़ जाएगा, जिस दिन मालिक के नशा का प्रेम चढ़ जाएगा ना, उस दिन उतरेगा ही नहीं। उस दिन नहीं उतरेगा। दारू का तो नशा कहते हैं, खटाई खिला दो, ये खिला दो, उतर जाएगा, दूसरे दिन उतर जाएगा। लेकिन ये ऐसा नशा है, ये तो नशा रंग पर रंग लाता है। ये रंग नशा चढ़ता गहरा ही होता चला जाता है। ये तो ऐसा नशा है, ये बढ़ता चला जाता है, गहरा नशा होता चला जाता है, नशा और भारी होते चला जाता है, और संसार की हर चीज़ भूलते से हो जाती है। मतलब जब नशा चढ़ने लगता है ना तो संसार से मिलना जुलना, संसार की चीज़, संसारियों से, सभी से भूलने की आदत हो जाती है। आदमी कोई पूछता तो कह देता हमको नहीं मालूम है, कुछ पूछता कहता भाई हमसे नहीं मतलब है, कोई पूछता भाई हमसे नहीं लेना देना है। वो सब भूलने लगता है, अपनी सादगी में धीरे धीरे आने लगता है। और जब मैं साधन पर बैठता हूँ, फिर वो बताता है कि जब मैं साधन में बैठता हूँ तो मालूम होता था कि मैं संसार में नहीं हूँ। जब भाई भजनानंदी हो गए और पूरा साधना बनने लगा तो उसको यो महसूस हुआ कि मैं इस संसार में हूँ नहीं, मैं इस संसार में नहीं हूँ। साधना के वक्त उनको ऐसा महसूस होता है। जब दूसरे दिन साधन के लिए बैठा तो फिर जब पहले तो महसूस हुआ, और फिर दूसरे दिन जब वो साधन के लिए बैठा, मालूम होता था कि रोशनी बहुत है। उसको ऐसा मालूम हुआ कि रोशनी और उससे ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा रोशनी है, और सामने आकाश नज़र आ रहा था। रोशनी भी बहुत दिखी और सामने नज़र भी आने लगा, आकाश भी नज़र आने लगा। बंद आँखों में घर के अंदर बैठो लेकिन आकाश भी नज़र आने लगा। ये प्रभु की लीला है, भजनानंदी के ये चमत्कार है। सामने नज़र आ रहा है, आकाश नीले रंग का है। ये भी बताया कि आकाश नीले रंग का है। भजन के वक्त जब आकाश दिखाई दिया तो आकाश नीले रंग का है। प्रकाश जो है सफ़ेद है, और बताया जो प्रकाश है वो सफ़ेद है। दया दृष्टि के जो प्रकाश, जब तीसरी आँख खुली तो उसका प्रकाश सफ़ेद है। मालूम हुआ कि रात्रि में छा गई। मालूम हुआ कि रात्रि में था और कब सवेरा हो गया। उसे मालूम ही नहीं हुआ कि मैं रात में बैठा भजन करने के लिए, मगर उसको ये पता ही नहीं चला कि सवेरा कब हुआ, सवेरा कब हो गया। पूरी रात कट गई, उसको महसूस ही नहीं हुआ।
कि मेरी रात कब कट गई। हर भाई, मेरे भाई बहनों, हर प्रेमी भजनानंदियों को यही होता है, हर प्रेमियों को यही होता है, हर भजनानंदी को यही होता है। और ठग जो बैठते हैं उठते हैं उनको भाई नहीं होता है, जो दिखावा में बैठते हैं उनको नहीं होता है, और दिखावा में बैठेंगे तो होगा भी नहीं, ये अनुभव होगा भी नहीं। सवेरा हो गया ऐसा प्रतीत हुआ, उनको ऐसा प्रतीत हुआ कि सवेरा हुआ। एक आदमी किसी के आतंक से दूसरे राज्य में, जैसे एक आदमी कोई है वो बहुत सताया जा रहा, बहुत आतंक का मारा हुआ हो, उसे बहुत दुर्बलता से सताया जा रहा हो, तो अपना राज्य, अपना देश या अपना घर छोड़ करके दूसरे राज्य चला गया हो, उसको ऐसा सुकून महसूस हुआ, सुकून, और इतना महसूस उसको सुकून हुआ, शरण और राज्य की शरण में ले लिए, शांति मिल गई। स्वामी जी महाराज कहते हैं तब शांति मिल जाए। जैसे मैं नीले आकाश में पहुंचा, फिर मैं, मतलब ये जो भजनानंदी होते हैं प्रकाश पार करके जब वो नीले आकाश में जीवात्मा, ये सूरज चढ़ाई करती है, नीले आकाश को जब पहुंचती है, तो जब हमारी वासनाएं जाग गई, जब हम आकाश को जब पहुंचे, नीले आकाश को जब पहुंचे, तो ये संसार की माया छाया है, तो इनकी वासनाएं जाग गई। गूगल पे फॉर बिजनेस से 350 रुपए मिले। बताया कि वासनाएं जाग गई और हृदय से अनेक इच्छा प्रकट हो गई, हृदय से अनेक प्रकार की इच्छा प्रकट होने लगी। देखो, पहुंच करके, भजनानंदी हो करके, और कैसे ये फिर संसार में वापस आने लगा, ये कैसे संसार में वापस आने के लिए ये दया दृष्टि होने लगी कि संसार में फिर उसी लोभ लालच में फंसने लगा। गुरु से पूछा, स्वामी जी ऐसा क्यों हुआ? फिर गुरु महाराज से पूछा कि स्वामी जी महाराज ऐसा क्यों हुआ? जब आकाश दिखाई देने लगा, आकाश पहुंचने लगा, उसका मन फैलने लगा, संसार में फंसने लगा, तो स्वामी जी महाराज से फिर पूछा, गुरु महाराज ये कैसे हुआ? तो गुरु महाराज ने समझाया, गुरु महाराज ने समझाया कि ये शरीर का वेग जागता है, बस वेग जागता है और जागता है जब गुरु नहीं आते। जब अगर तुमने अपना कुदृष्टि किसी पर डाली या अपने तन को कुदरतता में डाली, अपने व्यभिचार अपने मन में लाए, तो स्वामी जी महाराज कहते हैं तब गुरु तुमको बचाने नहीं आता है, गुरु तुमको बचाने नहीं आएगा। इसलिए हम लोगों को बहुत सोच समझ कर चलना चाहिए मेरे प्यारे भाई बहनियों। ब्रह्मचारी का पालन जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, स्वामी महाराज ने साफ साफ कहा कि जब आप कुरीतियों में ब्रह्मचर्य का पालन तोड़ दोगे तो गुरु महाराज भी बचाने नहीं आता है स्वामी। इसलिए मेरे प्यारे भाई गुरु बहनों, सभी को ब्रह्मचार्य का पालन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करोगे तभी आपको स्वामी जी के वचनों को संभाल सकोगे। अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करोगे तो स्वामी जी के वचनों को बिल्कुल नहीं संभाल सकते हो मेरे प्यारे भाई बहनों। गुरु की सेवा हमने लाखों बार की, फिर कहते हैं मैंने गुरु की सेवा तो लाखों बार की, और गुरु की मूर्त का हम हर रोज हम ध्यान करते हैं। सेवा की और गुरु की मूर्त को हम तो रोज ध्यान करते हैं। फिर उसने कहा, जब उसका मन संसार में फैलने लगा, तो फिर कहा कि मैं गुरु की मूर्त को तो हम रोज ध्यान करते हैं, और गुरु से चाहे हमने जितना प्यार किया हो, गुरु से हमने चाहे जितना प्यार किया हो, मगर आपकी इंद्रियां बस में नहीं है, आपकी इंद्रियां चलायमान हो गई, आपकी इंद्रियां चलायमान हो गई। हम रोज ध्यान करते हैं, और गुरु चाहे हम जितना हमसे प्यार किया हो, हम रोज ध्यान करते हैं, और गुरु हमसे चाहे जितना ध्यान किया हो कि हम बगैर उनके दर्शन किए रह नहीं सकते हैं। आप एक तरफ से भी कहते हो कि मैं गुरु के दर्शन बगैर किए रह नहीं सकते हैं, एक तरफ से आपकी दीनता भी हो गई, आपकी सिद्धि भी भ्रष्ट हो गई,
आपका सब नष्ट हो गया, क्योंकि आपका ब्रह्मचर्य पालन ये सब कुछ तोड़ दिया। इसीलिए रह नहीं सकते। जब इंद्रियों को मंडल में हम पहुंच जाते हैं, जब ये इंद्रियां हमारी मंडल में पहुंच जाती हैं, स्वामी महाराज कहते हैं, जब हमारी ये इंद्रियां मंडल में पहुंच जाते हैं और इच्छा हमारी जाग जाती है, मंडल में पहुंच जाती है, तब हमारी इच्छा जाग जाती है। ये स्वामी जी महाराज ने बताया, इच्छा जाग जाती है। उस वक्त यदि गुरु हमारा प्यारा सामने खड़ा हो नहीं हो, वो सामने हमारा प्यारा गुरु सामने खड़ा हो, वह मुझको दुश्मन की नजर आता है। यानी जब मैं इन इंद्रियों में भोगों में फंस गया, तो मेरे सामने गुरु क्यों ना खड़ा हो, लेकिन वो गुरु भी हमें दुश्मन नजर आता है, क्योंकि हमें अपने भोग जग सता रही, भोग का सता रहा है, काया सता रही है, धन दौलत सता, गुरु तो दुश्मन लगने लगा। फिर गुरु की बात समझ में नहीं आएगी। आप लोग अगर ये हमको भड़का रहे हैं, ये अच्छा है, इतनी उम्र में हमको सन्यास सिखा रहे हैं, फिर ये सोचने लगते हैं। हाँ, और बेकारी के आगे की वजह से हम गुरु को अधूरा समझते हैं। हम गुरु को अधूरा समझते हैं, अपने बेकारियों के कारण गुरु को अधूरा समझते हैं। मैं पूरा समझ ही नहीं पाया, पूरा समझ जाते तो मैं छोड़ते नहीं। और गुरु का ध्यान सुमिरन तो दूर रहा और गाली देना लगते हैं। जब वो गुरु के शरण से चले जाते हैं, अपने दुनिया संसार में फंस जाते हैं, तो वो उल्टा सीधा बातें कहते हैं, गाली में लगते हैं, क्योंकि उनको गुरु का कुछ मिलता नहीं है, और न मिला न मिलेगा, तो बकेंगे तो है। माया का खेल शरीर के विकारों का खेल है। और फिर जब संसार में फंस जाता है, तो कहते हैं माया का खेल शरीर के विकारों का ये खेल है। तो कबीर साहब भी कहा है, ये संसार में लुभावने दृश्य है, इनमें मत फंसिए। स्वामी जी महाराज ने भी कहा कि इसमें कम फंसिए भाई, ज़्यादा से ज़्यादा भजन और सुमिरन करो, ज़्यादा से ज़्यादा भजन करो। दुआ स्वामी जी सहारा कहते हैं। और कबीर साहब का एक दुआ है, आप समझिए, अच्छे ढंग से समझिए, गौर करिए। कहते हैं, चाकी चलती देख के दिया कबीरा रोए, चाकी चलती देख के दिया कबीरा रोए, और दो पट भीतर आई साबित बचा न कोय, दो पट भीतर साई के साबित बचा न कोय। स्वामी ने हमारा एक उदाहरण किया है चकिया का रूप को लेकर के, लेकिन जो ऊपर और मृत्यु और स्वर्गलोक से जो आया है, दोनों के बीच में माया का, यहाँ संसार का जो बखारा हुआ है ना, दोनों के बीच में कोई साबुत नहीं बचा है। जो संत के चरणों में पहुंच गया, संत के चरणों में चला गया, वो बच गया, वही बच गया है, और कोई नहीं। काल फिरे सिर तब ऊपरे जब ही नजरी, काल फिरे सिर ऊपरे जीव न जारी, और न जाए कटे संत कबीरा, गुर शब्द गई जाए से जीव बचाए। अर्थ है, सिर के ऊपर मृत्यु नाच रही है। इसका मतलब है, समझिए कि सिर के ऊपर मृत्यु नाच रही है, किंतु मनुष्य इसे नहीं देख पा रहा है। हमारे सिर के ऊपर मृत्यु नाच रही है, मगर मनुष्य इसे नहीं देख पा रहा है। यदि गुरु के उपदेशों को अच्छी तरह से अपनाएं, गुरु के उपदेशों को अगर आप अच्छी तरह से अपनाएं, तो जीव काल से बच सकता है। गुरु के उपदेशों को अगर अच्छी तरह से अपनाएं, तो संत कहते हैं वो जीव बच सकता है। और संतों खाई रात है, चौराती नहीं जाए,
और कहें कबीरा के दरगाह मिलिए हैं आए। और संतों पर किया गया धन का खर्चा बचा रहता है। जो आप लोग संतों पर धन खर्चा करते हो, सेवा दान दक्षिणा करते हो, वो आपका सिर्फ बचा रहता है। और आप चाहे जितना कोठी बंगला हवेली भर दो, गोदामे भर दो, वो आपको बचा नहीं रहेगा, वो आपके अंत समय काम नहीं आएगा। सिर्फ वही बचा रहता है, वही आपकी बैंक है। जो गुरु महाराज के दरबार में जो जमा करोगे वही आपकी बैंक है, वही बचा रहेगा। शेष धन चोर ले, चोर से बच जाएगा। शेष धन जो उस गुरु के दरबार में जमा करोगे और सारा आपका लुट जाएगा। ये कबीर की बैंक इतनी अच्छी है कि वो बचा कर रखती है। कबीर की बैंक कहते हैं कि ये सतगुरु की जो बैंक होती है बहुत सुरक्षित होती है। गूगल पे फॉर बिजनेस से 10 रुपए मिले। कहते हैं और जाति न पूछो, जाति न पूछो, जाति न पूछो, जाति पूछ लीजिए। और ज्ञान मोल करो तलवार। जाति न पूछो, जाति पूछ करके जाति से पूछ लो और मोल करो तलवार। मोल करो तलवार और पड़ा रहत दो म्यान में। जाति न पूछो, पूछो जाति पूछ लीजिए। और ज्ञान का मोल करो तलवार को, पड़ा रहत दो म्यान। कोई जात पूछ कर ज्ञान नहीं लिया जाता, कोई जात पूछ कर ज्ञान के लिए नहीं जाता है। मीराबाई ने तो रविदास को किया था। रविदास तो जूता काटते थे। रैदास थे, उनका नाम रविदास था, लेकिन रैदास थे, वो जूता काटते थे। मीराबाई ने किया था और मीराबाई को पार किया। भाई पहुँचे हुए गुरु होना चाहिए। जाति पात इससे क्या लेना देना है, हमें पहुँचा रहे बस इतने काम है। तो इसीलिए अब हम उस दिन को, दोनों युगों का टक्कर होगा। मैं फिर कहती हूँ कि जब परिवर्तन होगा ना तो दोनों युगों का टक्कर होगा, दोनों युगों का टक्कर होगा और महाभारत होगी। स्वामी जी महाराज ने कहा कि परिवर्तन होगा और फिर महाभारत होगी और एक झटके में 20 लोग को समाप्त हो जाएंगे। स्वामी जी महाराज ने कहा एक झटके में 20 को समाप्त हो जाएंगे। इसलिए सभी लोग पहले से शाकाहारी हो जाओ। भाई देखो, मैं बराबर हर वीडियो में कहती हूँ कि आप लोग शाकाहारी हो जाओ, सभी लोग शाकाहारी हो जाओ। शराब मत पियो, मांस मदिरा मुर्गा मत खाओ, शाकाहारी हो जाओ। और शाकाहारी लोगों को कोई आँच नहीं आएगी। स्वामी महाराज कहते हैं कि जो शाकाहारी रहेंगे उनको कोई आँच नहीं आएगी, चाहे 2 युगों का टक्कर हो जाए चाहे 4 युगों का टक्कर हो जाए, आँच नहीं आ सकती है। स्वामी जी महाराज ने कहा कि आँच नहीं आ सकती, आएगी। स्वामी जी महाराज का संकल्प है। और स्वामी जी कहते हैं 7 पीढ़ी में इतना, स्वामी जी महाराज कहते हैं 7 पीढ़ी को इतना कमा के क्यों रख कर रहे हो। आप सोच रहे हो 7 पीढ़ी के लिए कमा के रख रहे हैं, ये क्यों इतना सोचते हो। इसका मतलब है जब दूसरी पीढ़ी आएगी, आपका मकान है, आपने हवेली बनवाई, लेकिन आप एक फोटो तो नहीं रखेंगे। स्वामी जी महाराज ने कहा है। और जब तीसरी पीढ़ी आएगी तो आपको यही भूल जाएगी कि मेरे दादा थे, कि बाबा थे, बाबा का नाम क्या था, कैसे थे। और तुम पैसा जोड़ कर रख रहे हो 7 पीढ़ी के लिए। ये स्वामी जी महाराज ने कहा कि पैसा तुम रख रहे हो 7 पीढ़ी के लिए, रखते हो, आपका भूल जाएंगे। और पिंडी के चक्कर में कभी खाई से धोखा। समझ कहते इस पिंडी के चक्कर में, इसी में खाई के चक्कर में तभी तो जीव धोखा खाता है। और कभी अपनों से धोखा, कभी दूसरों से धोखा, कभी उस कर्म के बारे में मैं सोच रहा जो तुम्हें ऊपर दिखाना चाहता हूँ। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि मैं तो सोच रहा हूँ जो कर्म है, ऊपर जो कर्म हो रहा है मैं दिखाना चाहता हूँ। जब अच्छी क्रिया कर लोगे, साधना कर लोगे, पूजा भजन कर लोगे, तो यहीं से बैठे बैठे वहाँ की सारी क्रिया आप देख लोगे।
जीव की क्या दुर्गति होती है। जो साधक भजनानंदी हो जाता है उसको यहीं से सब कुछ दिखता है कि जीव की दुर्गति क्या होती है। कहते हैं कि जब यहाँ से घसीट के ले जाया जाता है तो जीव इतना चिघरता है, इतना चिल्लाता है कि करोड़ों मील तक उनकी आवाज़ गूंजती है, करोड़ों मील तक उनकी आवाज़ जाती है। स्वामी जी महाराज कहते हैं उन आवाज़ को जो अच्छा साधक होता है, जो ऊपर नीचे आया गया है, जो ऊपर नीचे आता गया जाता है, उन आवाज़ों को वो महसूस कर सकता है, उन आवाज़ों को वो सुन सकता है, उनके कान सुन सकते हैं जो ऊपर आ जा रहा है, और कोई नहीं सुन सकता। इसलिए इतनी चीखते हो, इतना चीखते हो कि जो संत होते हैं उनको बहुत दया आती है कि आज ये अगर जीव फंसा ना होता तो इनकी आज ये दुर्गत नहीं होती। हम भी नहीं उनको बचाने जा सकते हैं कि वो तो अपने काल में भी खुद ही फंसा है, तो मैं कैसे फंसा सकता हूँ। मेरा जीव होता तो सवाल ही नहीं उठता था कि हाथ कोई लगा दे मेरे जीव के ऊपर। ये स्वामी जी महाराज ने कहा। और उस कर्म के बारे में सोच जो तुम्हें ऊपर दिखाना चाहता हूँ। स्वामी जी महाराज ने कहा कर लो। मरने के बाद कोई नाम नहीं लिखकर भंडारा करा देगा, ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हें भंडारा करा देगा भाई, तुम मर जाओगे तो। इसलिए स्वामी जी महाराज कहते हैं बेटा ये साथी संगत थी, ये कोई तुम्हारे अंत समय के काम नहीं आते हैं, ये सब कोई तुम्हारे काम नहीं आएंगे। चाहे जिस अंत समय सिर्फ वही तुम्हारा मालिक आएगा, मालिक ही लेके जाएगा। अगर तुम संसारी हो तो तुम भी नहीं जान पाओगे कि मेरे पूर्वज को ले कौन गया। अगर भजनानंदी हो तो तुम बराबर खड़े देखते रहोगे कि मेरे पूर्वजों को ये सदगुरु महाराज लेकर के जा रहे हैं। तुम खुद अपने खुली आंखों से देखोगे। ये स्वामी जी महाराज का प्रमाणित है, हम लोगों ने भी महसूस किया। इसलिए खाली हाथ कहता तो आदमी है कि खाली हाथ आए, लेकिन नहीं मेरे प्यारे भाई बहनों, मेरा तो ये तो मानना नहीं कि हम खाली हाथ आए। मैं तो मुट्ठी में राम रतन लेकर आया हूँ, और जब संसार में आया तो यही छूट गया। मगर यही छूट गया, यहाँ से लेके कुछ नहीं जा रहे। लेके तो मैं उन पापों की गठरी जा रहा हूँ, वो जकड़ी रस्सा में बंध के जा रहा हूँ, ये लेके जा रहा हूँ, क्योंकि मैं उस राम रतन को तो यही छोड़ दिया था। जब पेट माँ के गर्भ में बच्चा होता है तो यही कहता है हे मालिक अब की बार मुझे उबारो, हे प्रभु मुझको अब की बार उबारो। मैं जाऊँगा और जब जाऊँगा तो दिन रात आपका भजन करूँगा, रातों दिन मैं भजन करूँगा। जब उल्टा लटका होता है तब प्रार्थना करता है तो उसे राम रतन की डोरी पकड़ा दी जाती है कि सर जाओ भजन करना। लेकिन जब वो संसार में गया तो डोरी छूट जाती है। इसके बाद में जहाँ 2 महीना 3 महीना खो गया तो संसार में फंसने लगता है, अपना अपना संसारियों प्रेम बनाने लगते हैं और उसका सब कुछ छूट जाता है। इसलिए प्रेमी भाई गुरु बहनों, ये संसार तो बड़ा बखेड़ा है। आप गुरु महाराज के चरणों को बराबर ध्यान रखते हुए, उनके वचनों का ध्यान रखते हुए आप लोग हर बात को डेली दोहराते रहिए। हो सके अपने परिवार को समझाते रहिए, हो सके तो सभी को समझाओ। न समझाए समझ में उनके आए तो उनके हाथ जोड़ करके प्रभु से क्षमा मांगो, मालिक ऐसा तो इनको बना दो आपकी बात तो समझ में आ जाए, मेरी नहीं आ रही तो आपकी आ जाए, कुछ तो आपके वचनों को सुन सके, ऐसा प्रार्थना प्रभु से करो। प्रभु इनको अपने चरणों में बुला लो। मालिक मैं तो बहुत अज्ञान हूँ, मैं बहुत मारा हुआ हूँ, तो मैं बच जाऊंगा। बचा लोगे मुझको तो मैं बच जाऊंगा, फेर लोगे नजर तो मैं फंस जाऊंगा। हे मेरे मालिक नजर मत फेरना, हे प्रभु नजर मत फेरना, मुझे बचा लेना, क्योंकि मैं बहुत कमज़ोर और प्रबल हूँ। हे मालिक मुझे बचा लेना।
कुछ न होता आपको कहना चाहिए, किधर मुख को मोड़े खड़े आज सतगुरु, ये नैया हमारी बही जा रही है। जब आप कोई आपत्ति काल में हो, आपका काम बन ना रहा हो, सभी को पुकार रहे हो, कोई तुम्हारा साथ न दे रहा हो, तब यही प्रभु से विनती करो कि किधर मुख को मोड़े खड़े आज सतगुरु, ये नैया हमारी बही जा रही है। जिधर देखती हूँ उधर काल माया, लिया है बसेरा इधर काल माया। ये अपने प्रभु से, अपने मालिक से ये मांगना चाहिए और कुछ नहीं मांगना चाहिए। अगर मांगोगे तो स्वामी जी महाराज तुम्हें ज़रूर देंगे, मालिक की दया दृष्टि ज़रूर होगी, इसलिए अपने प्रभु से मांगना चाहिए। मैं अपनी वाणी को यहीं से मैं विराम देती हूँ। मेरे प्रेमी भाई बहनों, मैं यही आपसे हर वीडियो में मैं ज़रूर कहती हूँ कि मुझसे कुछ कहने और सुनने में, बताने में, समझाने में गलती हो रही हो या गलती हो गई हो तो मुझे कमेंट में, मेरे गुरु भाई बहन कमेंट में ज़रूर लिखना कि बहन इस जगह गलती कर रही हो। मैं उस गलती को अपनी सुधारूँगा, मैं कोई सुधारूँगी, मैं कोई वक्ता नहीं हूँ, इसलिए मैं आप लोगों से क्षमा मांगती हूँ। स्वामी जी महाराज से तो रातों दिन क्षमा मांगती हूँ, आप लोगों से पीछे से क्षमा मांगती हूँ। सभी लोग मुझे माफ़ कर देना। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।